बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अमरीका के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त के बाद पहली मरतबा अमरीका की कांग्रेस के सामने पेश हुए हैं। अमरीका की कांग्रेस के सामने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला की हिमायत की है और फ़ौजी इनख़ला को डिफेंड किया है, उसका दिफा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका को अफ़गानिस्तान से निकलना ज़रूरी था क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद अमरीका का रहना अमरीका के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया है कि किसी को तवक्को नहीं थी कि 11 दिन के अंदर काबुल हुकूमत ज़मीन बोस हो जाएगी, 11 दिन के अंदर काबुल हुकूमत तालिबान के हाथों मार खा जाएगी, तालिबान के हाथों शिकस्त खा जाएगी। इंतहाई हैरानकुन बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की 2 लाख से ज़ायद फ़ौज को तरबियत दी और उन्हें ज़बरदस्त और जदीद हथियार मुहैया किए, लेकिन इसके बावजूद 11 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत और काबुल फ़ौजें तालिबान के सामने सरेंडर कर गईं और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कोई कब्ज़ा नहीं किया है, बल्कि तालिबान खाना जंगी के अंदर जंग के अंदर बारादस्ती हासिल करके इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ अमरीका को मुज़ाकरात के दरवाज़े खोलना होंगे और तालिबान को भी कमिटमेंट पूरी करना होगी। तालिबान को भी दुनिया को यकीन दहानियाँ जो कराई गई हैं उन पर पूरे तरीके से अमल करना होगा। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीका की कांग्रेस यानी अमरीका की पार्लियामेंट के सामने ये सब बातें रखी हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालते हुए कहा है कि पाकिस्तान उस वक्त तक तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करे जब तक आलमी बरादरी की जो तवक्कुआत हैं, जो यकीन दहानियाँ तालिबान की जानिब से करवाई गई थी, उन पर तालिबान अमल ना कर लें। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया को भी कायल कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत को कबूल किया जाए, नई हुकूमत को तस्लीम किया जाए और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ दुनिया राबते रखे, ताल्लुकात रखे, वरना लाखों अफ़गान बेरोज़गारी का, गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अमरीका ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए तकरीबन $64 मिलियन की नई इमदाद का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को $64 मिलियन की इमदाद देगा, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना है। इसी तरह का बयान अमरीका के जो खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनका भी सामने आया है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरीका मुनाफ़क़त बंद करे, हिपोक्रेसी बंद करे, अमरीका दोगलापन बंद कर दे। अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान के $10 अरब से ज़ायद के असासे फ्रीज़ किए गए हैं, मुंजमद किए गए हैं और तकरीबन 22 टन सोने के ज़खायर थे जो अफ़गानिस्तान के थे, वो भी अमरीका ने ज़ब्त कर लिए हैं, मुंजमद कर दिए हैं। अमरीका $64 मिलियन की इमदाद देकर ज़्यादा खुश ना हो और हातम तई की कब्र पर लात मारना ना समझे, बल्कि अमरीका पहले अफ़गानिस्तान के $10 अरब और 22 टन सोने के ज़खायर के जो असासे हैं उन्हें रिलीज़ करे, उन्हें वापस से तालिबान को दे और तालिबान की अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए बहाल करे, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो माशी बहरान हैं और लोगों को जो मईशत की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना है, ये मसाइल ख़त्म हों और लोगों को सुकून मिल सके। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बात वाज़े हो गई है कि अमरीका भी तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है, अमरीका भी तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने 2 रोज़ पहले दौरा किया था। तालिबान की नई हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई है उसमें भी जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के अमरीका के साथ ताल्लुकात हैं उन पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं अमरीका के वज़ीर ख़ारजा, अमरीका के वज़ीर दिफ़ा, ये दोनों कतर का विज़िट कर चुके हैं और कतर के हुकाम से मुलाकात करके कतर के ज़रिए से और कतर के वास्ते से अमरीका तालिबान के ज़रिए से राबते बहाल कर रहा है। अमरीका को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो अफ़गानिस्तान का मैदान खाली छोड़ेगा
तो फिर चाइना और रशिया, जो दोनों अमेरिका के हरीफ हैं, वो अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे और गलबा हासिल करेंगे, जिससे अमरीका को काफ़ी नुकसानात होंगे। इसलिए अमरीका अब तालिबान के साथ बिल वास्ता राबते बहाल कर रहा है, ताल्लुकात शुरू कर रहा है, जो अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है और अफ़गान अवाम की भी इसमें बड़ी कामयाबी है। वो अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों को, अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत के लोगों को ब्लैक लिस्ट के अंदर रखे हुए है और उनके सरों की कीमत लाखों डॉलर अमेरिका ने मुकर्रर कर रखी है, अब वो अमेरिका तालिबान के सामने झुकने पर मजबूर हो रहा है। वो अमेरिका जो ख़ुद को दुनिया की सुपर पावर कहता है और सुपर ताकत कहता है, आज वो अमेरिका तालिबान के सामने सरेंडर हो रहा है। आज वो अमेरिका तालिबान की मिन्नतें कर रहा है। आज वो अमेरिका तालिबान को ताल्लुकात कायम करने के लिए ऑफ़र कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए से राबते बहाल करने के लिए कोशिश है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना ये तालिबान की बड़ी कामयाबी है। और अमेरिका इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि तालिबान जीते हैं और हम हारे हैं और हमारे इत्तिहादी हारे हैं। तालिबान ने कब्ज़ा नहीं, बल्कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत हासिल की है, वो लड़ाई में गलबा हासिल करके, बालादस्ती हासिल करके, दूसरे लफ्ज़ों में लड़ाई को जीत कर, जंग को जीत कर, फतह करके ये फतह हासिल की है। लिहाजा दुनिया को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बारह अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं, उन पर बात कर लेते हैं। कल जो अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने अफ़गानिस्तान को इमदाद देने का ऐलान किया है। इसमें जापान की जानब से $200 मिलियन अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को इमदाद दी जाएगी। अमरीका ने $64 मिलियन का ऐलान किया है। फ़्रांस ने $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। बरतानिया ने 286 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया है। जर्मनी ने $5 मिलियन देने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी तकरीबन $20 मिलियन अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को देने का ऐलान किया गया है, जो अफ़गानिस्तान की फ़लाह व बहबूद पर और अफ़गानिस्तान की रिबिल्डिंग पर ख़र्च होंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की जानिब से जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी नई अफ़गान हुकूमत इस इमदाद को सर्व करेगी, ख़र्च करेगी। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि तालिबान ने पंजशीर के अंदर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, मुखालिफिन पर बुरे तरीके से हमले किए हैं और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किए हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस रिपोर्ट को रद्द किया है और कहा है कि ह्यूमन राइट्स को चाहिए कि जो हमारे मुखालिफिन हैं उनकी बातों में आकर वो इस तरह के इल्ज़ामात हमारे ख़िलाफ़ ना लाए। तालिबान की अफ़गानिस्तान की नई इमारत इस्लामी, नई हुकूमत जो भी मुखालिफिन हैं उनको मुआफ़ कर चुकी है। और ये कैसे हो सकता है कि जब हम 33 सूबों के अंदर मुखालिफिन को मुआफ़ कर दें, अपने सख्त से सख्त मुजरमों को हम मुआफ़ी दे दें, लेकिन हम पंजशीर जैसे सूबे के अंदर मुखालिफिन को जंगी जराइम के ज़रिए से कुचलें। ये हमारे ख़िलाफ़ बेसलेस और बेबुनियाद बातें हैं, इसकी हम तरदीद करते हैं। तालिबान के तर्जुमान ने इस पर सख्त मजम्मत की है और सख्त तनकीद की है। नाज़रीन में एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि तुर्की और रूस ने भी अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से पहला जहाज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट काबुल के अंदर पहुंची थी और इसी तरह से कतर भी काबुल के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू कर चुका है। तो अच्छी बात है, कतर और पाकिस्तान के बाद अब तुर्की और रशिया भी अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ने जा रही है और अफ़गानिस्तान के दुनिया से राबते बहाल हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं ने ईरान की मुनाफ़कत पर और ईरान के तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर सख्त तनकीद की है। ईरान के ख़िलाफ़ तालिबान के एक रहनुमा ने, जो अफ़गानिस्तान का तुरु मीडिया नेटवर्क है, उस पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने कभी नहीं सुना कि ईरान के अंदर कोई सुन्नी भी वज़ीर है या ईरान की कैबिनेट के अंदर किसी सुन्नी शख्स को भी कोई ओहदा दिया गया है, जबकि तालिबान ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हम शिया लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि तालिबान ने यह कहा है कि हम तमाम अक़लियतों को, तमाम नस्लों को अपनी हुकूमत में शामिल करेंगे। अब ये जो तालिबान की 33 रुकनी काबीना है, अगरचे इसके अंदर तालिबान की जानिब से कोई शिया मसलक का लोग शामिल नहीं है, कोई वज़ीर शामिल नहीं है, लेकिन सूबाई सतह पर उनको ओहदे दिए जा सकते हैं। लेकिन ईरान किस तरह से हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि हमारी हुकूमत के अंदर अहले तशय्यो मसलक के लोगों को ओहदे दिए जाएँ, उनको वजारतें दी जाएँ, जबकि ख़ुद ईरान पहले अपने गिरबान में झांके
और ख़ुद ईरान पहले अपने यहाँ सुन्नी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को बंद करे और सुन्नी अक़लियतों को बराबर के हुकूक दे। उन्हें मस्जिदें बनाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें एलानिया अपने इज्तिमात और इबादत की इजाज़त नहीं है और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह की अज़ियतें दी जाती हैं, उन्हें जेलों में पाबंद किया जाता है। तो कैसे ईरान तालिबान से मुतालबा कर रहा है? ये कहा गया है एक तालिबान के सीनियर रहनुमा की जानिब से अफ़गानिस्तान के मशहूर टीवी चैनल तुलू न्यूज़ पर, जिसका मतलब ये है कि अब जो ईरान है उसे अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए और ईरान के ख़िलाफ़ तालिबान मज़ीद सख्त एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम आखिर में एक और ख़बर का जिक्र करना ज़रूरी है और यह ख़बर बुनियादी तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक तज्ज़िया है। उसके अंदर यह बात कही गई है कि आइंदा अमरीका किसी मुल्क के अंदर मदाखलत नहीं करेगा। अमरीका को अफ़गानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब अमरीका किसी मुल्क के अंदर दोबारा मदाखलत करके जंगी जराइम करने का कोशिश नहीं करेगा और ना ही जंग भड़काने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन बहरहाल अमरीका साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया के अंदर असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वो एक तरह से दिवालिया हो रही हैं। उन्हें चाहिए किसी मुल्क के अंदर जंग लगे ताकि उनका असलहा बिके और वो वहाँ के वसाइल लूटें। अब अगला मैदान अमरीका का क्या हो सकता है, अगली जगह अमरीका कहाँ पर हमला कर सकता है, इस हवाले से हम आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। तो इसलिए आप ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर भी कर लें, दोस्तों को कहें कि वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर ये वीडियो नशर किया करें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप के ज़रिए से अपनी राय आप पहुँचा सकते हैं। लेकिन कॉल करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ मैसेजेस किया करें, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, लिख कर मैसेज कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।